Assalamu alaikum dear students. Today our 21st lecture of chemistry, class 9th, chapter number 3, page number 49. Our chapter name is periodic table and periodicity of properties, and our topic name is periods. Students, चैप्टर नंबर 3 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। इसमें हमने देखना है कि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पीरियड्स की बात करेंगे। कितने पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, जिनके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से वो अरेंज होते हैं, वो सारा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियड्स क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी। आपको उसका सारा टेबल, उसकी लेबलिंग, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर हैं वो सारे मैं आपको मेंशन जो हुए हैं वो बता देती हूँ। आपको फिर बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये ड्रा किया हुआ है बुक के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में मेंशन हुए हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो कलर है, कलर ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, वो भी डिफरेंट है। हमारे पास कौन से हैं, ब्लैक में हमारे पास क्या है, सॉलिड है, ब्लू में लिक्विड है, रेड में गैस है और पर्पल में हमारे पास क्या है, सिंथेटिक। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पीरियड्स और ग्रुप्स जो हैं उनको हमने डिस्कस करना है। पीरियड्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारे पास इनकम्प्लीट है। इसमें अब हमारे पास एलिमेंट्स भी गिवन है। ये जो नीचे नंबरिंग दी हुई है ये आपके पास एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन का क्या है, 1 है। लिथियम का क्या है, 3 है। इस तरह से सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ टॉपिक अपना क्या है हमारा पीरियड्स डिटेल से, फिर मैं आपको लास्ट में ये जो टेबल है ये दिखा दूँगी। इससे आपको बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने क्या देखा है कि पीरियड्स भी प्रेजेंट हैं, ग्रुप्स भी प्रेजेंट है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। हम उसको शॉर्ट पीरियड क्यों बोलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स जो हैं वो कंसिस्ट करते हैं। कौन कौन से करते हैं, एक है हमारे पास हाइड्रोजन, एक है हीलियम। किस तरह से स्टूडेंट्स, अब मैं आपको साथ साथ टेबल भी दिखाऊंगी, साथ साथ मैं आपको इधर से भी क्लियर करूंगी। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास फर्स्ट पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड होता है। क्यों शॉर्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर ओनली 2 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरा हमारे पास हीलियम है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, इसमें ये हाइड्रोजन है। अगर हम दूसरी साइड पे देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास हीलियम है। अब ये पीरियड हमारे पास एक ही है लेकिन ये शॉर्ट पीरियड है और इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं। एक है हमारे पास हीलियम और दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन। अब चलते हैं अपने सेकेंड एंड थर्ड पीरियड की तरफ। स्टूडेंट्स, जो सेकेंड और थर्ड पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल पीरियड। क्यों नॉर्मल पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इनमें 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 8 ही सेकेंड में होते हैं और 8 ही थर्ड में होते हैं। इस वजह से हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल पीरियड है। किस तरह से, अब हमारे पास हमने देखा है कि हमारे पास जो सेकंड और थर्ड पीरियड है पीरियोडिक टेबल में, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल पीरियड,
और उसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 8। किस तरह से 8 होते हैं? यहाँ पे ये हमारे पास है सेकेंड एंड थर्ड पीरियड है। अब हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पे लिथियम है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सेम नंबर हमारे पास थर्ड पीरियड में भी है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यही बात हमने पढ़ी है कि जो सेकेंड और थर्ड पीरियड है उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो 8 प्रेजेंट है। ठीक है, इनके नेम्स यहाँ पे मेंशन है। सेकेंड पीरियड कंसिस्ट करता है लिथियम के ऊपर, बेरिलियम के ऊपर, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड एंड्स एट नियोन। नियोन हमारे पास क्या है? नोबल गैस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो है उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है लॉन्ग पीरियड। ठीक है, लॉन्ग पीरियड है। क्यों? क्योंकि इसमें ईच वन ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है। उसके बाद आता है हमारे पास सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड क्यों कहते हैं हम इसको स्टूडेंट्स? क्योंकि इन पीरियड्स में आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 एंड 89 टू सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स ईच वेयर अकोमोडेटेड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप नंबर 6 और 7 की बात हो रही है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास पीरियोडिक टेबल में क्या बात की हुई है। एटॉमिक नंबर 57 एंड 89 से 2 सीरीज स्टार्ट हो रही हैं और 14 एलिमेंट्स। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास क्या है? वेरी लॉन्ग पीरियड है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें अब प्रॉब्लम क्या है? पीरियोडिक टेबल में स्पेस प्रेजेंट नहीं है, स्पेस प्रॉब्लम है। इस वजह से ये जो 2 सीरीज हैं वर प्लेस्ड सेपरेटली। कहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं? बिलो द नॉर्मल पीरियोडिक टेबल टू कीप इट इन आ मैनेजेबल एंड प्रेजेंटेबल फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट भी अच्छे से किया जा रहा है, मैनेज भी अच्छे से किया जा रहा है, लेकिन स्पेस ना होने की वजह से इन दोनों सीरीज़ को हमने सेपरेट लिख लिया है। जो कि हमारे पास कौन कौन सी हैं? 2 सीरीज़ है। एक है हमारे पास Z इज इक्वल टू 5 7, एक है हमारे पास Z इज इक्वल टू 89। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स के नेम से ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी 2 सीरीज़ डिफरेंट है हमारे पास। मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा पीरियोडिक टेबल में। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथिनाइड्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 57 से। एक्टिनाइड्स स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास 89 से। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में स्पेस ना होने की वजह से हमने ये 2 सीरीज़ जो हैं इनको सेपरेटली लिख लिया है। ये हमारे पास किस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? लेंथिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ऑल द पीरियड्स except the first period start with an alkali metal and end at a noble gases। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से। फर्स्ट पीरियड जो है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम है, उसके अलावा जितने ग्रुप्स भी हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं अल्कली मेटल से और एंड हो रहे हैं हमारे पास नोबल गैसेस पे। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज़ फिक्स्ड। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं पीरियड के अंदर। क्यों? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेट इन द पर्टिकुलर वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो वैलेंस शेल होता है वो क्या होता है? वो एटम का आउटर मोस्ट शेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो लूज़ भी होते हैं और गेन भी होते हैं, वो होता है हमारे पास वैलेंस शेल। अब हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो पीरियड के अंदर फिक्स रहते हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकोमोडेटेड होते हैं इन द पर्टिकुलर वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट। वो जो एलिमेंट्स ग्रुप में प्रेजेंट है उनका जो वैलेंस शेल है वहाँ पे उसके लास्ट में क्या हो रहा होता है, उसके वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अकोमोडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आता है नेक्स्ट टेबल है हमारे पास डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब हमारे पास आपने ये जो टेबल है आपने अच्छे से याद कर लेना है। आपको जब ये याद हो जाएगा तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो प्रीवियस आपको मैंने पिक्चर दिखाई है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फर्स्ट है हमारे पास शॉर्ट पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड है हमारे पास नॉर्मल पीरियड, फोर्थ एंड फाइव है हमारे पास लॉन्ग पीरियड, सिक्स एंड सेवन्थ है हमारे पास वेरी लॉन्ग पीरियड। अब यहाँ पे जो पहला पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। नॉर्मल में 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लॉन्ग में हमारे पास 18 है और वेरी लॉन्ग पीरियड जो है उसमें हमारे पास 32 है और ये भी इनकम्प्लीट है। इसमें और भी एलिमेंट्स जो डिस्कवर होंगे वो भी इसी में ही आएंगे, ठीक है। रेंज क्या है? रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर्स की 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86, 87 to 119। ये आपने टेबल याद करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या है? ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ये फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रुप कौन सा मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है जिसमें हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रीजियम। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड ग्रुप की तरफ। तो सेकेंड ग्रुप हमारे पास ये है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये सारे एलिमेंट्स आते हैं सेकेंड ग्रुप में, ये थर्ड ग्रुप में, ये फोर्थ ग्रुप में, ये फाइव में, ये सिक्स्थ में, ये सेवन्थ में, 8 में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। इसी तरह हमारे पास टोटल कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं और ये हमारे पास सारे कॉलम्स जो हैं जिसके ऊपर नंबर्स मेंशन है आपने इसी तरह से याद करने हैं। जब आप टेबल याद करोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप डू नॉट हैव continuously increasing atomic numbers, yet they have similar electronic configuration in their valence shells। अब इसमें हमारे पास बताया गया है कि जो इसके एटॉमिक नंबर हैं वो इंक्रीज़ कॉन्टीन्यूसली नहीं होता। यही वजह है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं जो एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है सेम होती है इन देयर वैलेंस शेल। दैट इज़ द रीज़न एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड अ फैमिली। हम एक ग्रुप में रहने वाले मेंबर्स को, एक ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट्स को फैमिली का नेम भी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल को क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल। दे आर गिवन द फैमिली नेम ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है। अब ग्रुप 1 and 2 and 13 to 17 contains the normal elements. In the normal elements all the inner shells are completely filled with electrons। हम इनको नॉर्मल एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका जो इनर शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। मीन्स जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं वो उनके पास मौजूद होते हैं। ओनली द आउटर मोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट, वो कम्प्लीट नहीं होता। उसकी एग्जाम्पल है 17 एलिमेंट्स हैलोजेंस हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल। थर्ड एंड 12th जो है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये वर्ड पहले भी आया था, मैंने आपको कहा था मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी
ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं। इन दीज एलिमेंट्स डी सब शेल इज़ द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। हमारे पास ये टेबल है, आप टेबल देख सकते हैं स्टूडेंट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेंशन है, ग्रुप नंबर्स मेंशन है, फैमिलीज नेम मेंशन है, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स, अर्थ मेटल्स, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली एंड नोबल गैसेस। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली इनका फार्मूलाज दिए हुए हैं आपको। आपने ये टेबल और ये टेबल अच्छे से याद करना है। जब आपको ये दोनों याद हो जाएंगे देन आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको याद करना है, जो कि आपके पास ये टेबल है। आपने जब वो दोनों टेबल्स याद कर लेने हैं, आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने हैं, देन आप ये टेबल याद करोगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एलिमेंट्स गिवन है, यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर गिवन है, ठीक है। आपने ये अच्छे से याद करना है, ये आपको बहुत अच्छे से एलिमेंट्स याद होने चाहिए।